कम से कम उस विषय को मुद्दा करके कैसे चुनाव की बैतरणी उन्होंने छत्र चामर और सिंहासन तक छोड़ दिए। तब से ही गोरक्षा का लहर और भारत के गोहत्या मुक्त राष्ट्र घोषित हो, इसको शास्त्रीय शब्द में विपरीत गृहयुद्ध माना जाता है। भारत बाहर विदेश में भी कई जगह में आप ब्राह्मण पुजारी नहीं देखे प्रभावित करने के लिए, सनातनियों को फकुआ बनाने की बुद्धि से, जिनका बिल्कुल धर्म के संज्ञा या धर्म के ज्ञान जगन्नाथ जी के बारे में कुछ पता नहीं। तो इस्कॉन का ये अंतिम समय आ गया। हम तो बोलते हैं, खुली सभा में बोलते हैं, इस्कॉन गोब्या 1,97,29,49,126वां वर्ष चल रहा है। नमस्कार, मैं विजय। धर्म इस समय कई लोगों के लिए धंधा होगा, लेकिन धर्म लोगों की आत्मा में शुमार है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़कर धर्म की रक्षा के लिए, या यूं कहें धर्म के पथ पर चलने के लिए हर एक को प्रेरणा देते हैं और धर्म की लड़ाई खुलेआम शंखनाद के साथ लड़ते हैं। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ की धरती से कुछ ऐसे ही धर्मप्राण व्यक्तित्व के साथ बात होती है। परिचय हम उन्हीं से पूछेंगे और पूरा पूछेंगे कि आखिर क्या क्या दायित्व है और धर्म और इन दायित्वों के बीच में तालमेल वो कैसे बिठाते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, अपना परिचय देंगे। जय जगन्नाथ। पंडित मातृ प्रसाद मिश्रा जी, मैं गोवर्धन मठ पूरी पीठ के द्वारा संचालित आदित्य वाहिनी युवा संगठन के अध्यक्ष हूँ और साथ साथ ही महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के प्रचारक भी हूँ। और सबसे ऊंची बात है, मैं जगन्नाथ जी के भक्त हूँ, एक उड़िया होने की। एक बड़ी बात है, आजकल उड़िया अस्मिता और ऐसे छोटे छोटे शब्द बहुत चलते हैं। हिंदू राष्ट्र, सनातन आयोग, सनातन बोर्ड, गौ राष्ट्र माता की बात, सारी बातें चल रही। आपको कहाँ लगता है कि हम चूक रहे हैं? ये सचमुच, ये जो हिंदू राष्ट्र की लहर, ये पूरे भारतवर्ष में गोवर्धन मठ पूरी पीठ की देन है। 3 साल पहले पूरी पीठ के मान्य जगत गुरु शंकराचार्य जी, वर्तमान जो कादिनासीन है, पीठ पर है, उन्होंने ही लहर चलाया कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वही लहर धीरे धीरे जन जन तक पहुंचे। आज शासन तंत्र में जो है, चाहे केंद्रीय शासन तंत्र और देश में अधिक जगह में प्रांतीय शासन तंत्र भी, सबके मन में आया कि पूरी पीठ के शंकराचार्य जी जो विषय सामने लाए हैं, कम से कम उस विषय को मुद्दा करके कैसे चुनाव की बैतरणी पार है। इसलिए सब गांव गांव में पहुंचा दिए हैं, भारत हिंदू राष्ट्र हो। बाकी जो सनातन बोर्ड की शब्द लिए आप, और दूसरा विषय लिए है। आप जानते हैं, पूरी पीठ के पूर्वाचार्य भगवान जो थे स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी, जिन्होंने छत्र चामर और सिंहासन तक छोड़ दिए गोरक्षा के लिए। इस पीठ की देन है पूरे भारत के लिए कि जब तक भारत गोहत्या मुक्त राष्ट्र नहीं घोषित होगा शासन तंत्र में, तब तक मैं इस व्यास गद्दी पर छत्र चामर सिंहासन में नहीं बैठूंगा। तब से ही गोरक्षा का लहर और भारत के गोहत्या मुक्त राष्ट्र घोषित हो, वर्तमान तक भी है। वर्तमान के जो आचार्य श्री है, वो भी वही गोहत्या मुक्त राष्ट्र घोषित न होने तक वो भी छत्र चामर सिंहासन से दूरी है और वो भी यही साधारण कुर्सी पर बैठते हैं। पूरे ब्रह्मांड में मान के चलो, सनातन परंपरा में भगवान जगन्नाथ जी के बाद जिनके स्थान है, वो है पूरी पीठ के मान्य जगत गुरु शंकराचार्य। अब एक बड़ा सवाल है, हमारे सबसे बड़े धर्मगुरु का यह प्रण, उनकी भाषा से निकली हुई चीजें और आचरण में लाते हुए आप जैसे लोग, तो ऐसे कौन हैं जो इस पूरे आचरण के विरोध में आज आपके सामने खड़े हैं? मतलब जैसे होता है कि घर का भेदी लंका ढाए, तो वैसे ही हमारे धर्म व्यवस्था का आचरण लेकर के कहीं कोई कुठाराघात तो नहीं कर रहा है हमारे ऊपर? इसको शास्त्रीय शब्द में विपरीत गृहयुद्ध माना जाता है। जैसे कौरव पांडव में आपस में लड़ाई, परिवार के एक है लेकिन लड़ाई आपस में, विपरीत गृहयुद्ध। ऐसे वर्तमान हिंदुओं को इकट्ठा करके, हिंदुओं को जुटा के पूरे एक वैश्विक षड्यंत्र चल रहा है, विशेष रूप में भारत में, और मोहरा बनाते हैं विदेश को।
इस्कॉनों ने भगवान राधा कृष्ण जी को पहले अपना भगवान बनाया, इष्ट मनाया, उनको लेके कुछ दिन उनका पेट पाला। ये पूरा व्यापार मंत्रालय है इस्कॉन वालों ने। कोई उनके शास्त्रीय परंपरा नहीं, रीति नीति रिवाज कुछ नहीं। आप देखो जितने सारे इस्कॉनों की मंदिर आप देखेंगे पूरे हमारे प्रांत में भी, उड़ीसा बाहर, भारत में भी, बाहर विदेश में भी कई जगह में आप ब्राह्मण पुजारी नहीं देखेंगे। जिसके गला में तुलसी आ गया, जिसको कंठी लगा दिया और ये नामावली पकड़ा दिया और नाम के आगे दास लगा दिया, वो हो गया ब्राह्मण। वो मंदिर में भोग लगाएंगे, आरती उतारेंगे। ओ उनकी षड्यंत्र पहले वर्णाश्रम से इस्कॉन वालों का, और धीरे धीरे वो वर्तमान जगन्नाथ जी को खिलौना बना दिया। आप देखो उनकी जो जो जिनको गुरु मानते हैं, जो श्रील प्रभुपाद जी, उनकी जन्मदिन पूरे विश्व में एक दिन में माना जाएगा, लेकिन जगन्नाथ जी का, जगदीश भगवान का रथ यात्रा अलग अलग दिन में। ऐसे कैसे? क्या जगन्नाथ जी उनके इष्ट जो गुरु प्रभुपाद जी से छोटे हैं, नीचे है? ऐसे हो सकता है? जगदानंद कंदाय प्रणतार्ति हराय च, पूरे ब्रह्मांड के जो मुखिया है, मालिक है, जिसके रोग कारण ही आप हम पूरे प्राणी जगत, जीव जगत, स्थावर जंगम सबका स्थिति है, उनको खिलौना बना के जब चाहे रथ यात्रा बना दिए। देखो कैसे चतुर चालाक है वो लोग, धूर्त है। क्या करते हैं वो? कार फेस्टिवल नहीं लिखते हैं, रथ यात्रा। आप अमेरिका में, बोस्टन में, कहीं भी देखो, लंदन में रथ यात्रा, नॉट कार फेस्टिवल। क्योंकि वहां के जो रहने वाले हिंदुओं को पकड़ने के लिए, प्रभावित करने के लिए, सनातनियों को भगवा बनाने के लिए। तो इसीलिए इस्कॉन की माध्यम से ये अघोषित धर्मांतरीकरण एक वैश्विक षड्यंत्र है, पूरे भारत में, पूरे विश्व में। तो मेरा एक सीधा सवाल है आपसे। एक तरफ मान लीजिए कि धूर्त बनाने की ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, एक सजा सजाया पूरा बाजार है, तो हम कहाँ हैं? हमारी बातें कहाँ हैं? हम उनको रोक क्यों नहीं पा रहे? हम रोकेंगे तो जरूर, क्योंकि हमको जब पता चला तब से तो हम रचनात्मक शैली से वर्तमान उनके साथ आपस में बातचीत करना, ये करना, क्योंकि इस्कॉनों का मुख्यालय है मायापुरी, कोलकाता में। देखो वो लोग पहले सोचे थे कि मंदिर के अंदर घुसने के लिए, जगन्नाथ जी के अंदर, उड़ीसा में पुरी में जमीन मिली है, वहाँ एक समांतराल जगन्नाथ भगवान का बड़े मंदिर बनाए। वो भी विरोध हुआ, सेवायत लोगों ने, पूज्य गजपति महाराज जी ने, जगतगुरु शंकराचार्य जी ने। जहाँ महाप्रभु जगन्नाथ जी का क्षेत्र है, पुरुषोत्तम तीर्थ है, जिसको हम धाम मानते हैं, चारों धाम में, वहां दूसरा जगन्नाथ जी का मंदिर का क्या जरूरत है? फिर वहां भी असफल हुआ। वो फिर कूटनीति में सफल हुए बंगाल में। वो ममता बनर्जी, जो जिनका मेरे बुद्धि से, जिनका बिल्कुल धर्म के संज्ञा या धर्म के ज्ञान जगन्नाथ जी के बारे में कुछ पता नहीं, उनको पकड़ के उन्होंने वही बंगाल में, जो उड़ीसा और बंगाल के सीमा, वहां दीघा में एक जगन्नाथ जी का मंदिर बना दिया। वहां म्यूजियम बनाते बनाते उसको धाम घोषित कर दिया। ये कैसे हो गया? अरे भाई, आदि शंकराचार्य जी ने बृहद भारत में 4 धाम की प्रतिष्ठा किए थे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में। फिर कैसे ना 4 वेदों के अनुसार, जो परंपरा से, धाम किसी को हम मानेंगे जहां नाम, रूप और लीला का प्रतिष्ठा है, इसको हम धाम मानते हैं। या जगन्नाथ जी के नाम तो यथेष्ट है। यहाँ जगन्नाथ जी तो यहाँ लीला करते हैं, और रूप, जगन्नाथ जी के रूप को दर्शन करने के लिए तो पूरे ब्रह्मांड यहाँ पहुंचते हैं। तो राम नाम, रूप, लीला जहाँ प्रतिष्ठित है, हम इसको, उस स्थान को ही धाम मानेंगे। लेकिन इस्कॉनों ने क्या क्या दीघा में नकली धाम बना दिया, पूरे देश विरोध में खड़ा हो गया कि नहीं? तो इस्कॉनों का ये अंतिम समय आ गया। हम तो बोलते हैं, खुली सभा में बोलते हैं, इस्कॉन गो बैक। हिंदू धर्म में कोई फूट डाल नहीं पाएंगे सनातन धर्म में। सनातन धर्म का उम्र कितने है मालूम है शुक्ल जी? सनातन धर्म का उम्र है, जो गोवर्धन मठ पुरी पीठ के शंकराचार्य जी भगवत गीता के 8वें अध्याय के हिसाब से अपना सांकेतिक सूत्र में गणित से बोलते हैं, 1,97,29,49,49,126वां वर्ष चल रहा है। इस कल्प में
कोई फूक मार के उड़ा सकते हैं? ये 2500 साल के बौद्ध जैन, ये 2000 साल के ईसाई, कितने दिनों से मुसलमान, ये तो इस्कॉनों का 50 साल नहीं हुआ। ये क्या कर सकते सनातन धर्म में? लेकिन इसे बीच में ये बीच डालते हैं। ये जो अघोषित धर्मांतरीकरण चला रहे, ये योजना बना रहे हैं, मैं आपके माध्यम से मैं उनको चुनौती देता हूँ। कोई है उनके शास्त्रज्ञ, कोई है उनके विद्वान, आए बातचीत करें, यहाँ के परंपरा के विषय, धर्म के विषय, शास्त्र के। देखो, शास्त्र के अधीन भगवान भी है, भगवान भी बिना शास्त्रों से नहीं चलते। तिथि के हिसाब से तो आज आप क्या बोले, आषाढ़ पूर्णिमा, आज ज्येष्ठ पूर्णिमा, पूर्णिमा में आज ही स्नान पूर्णिमा हम मानते हैं। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगदीश रथ यात्रा मानते हैं, पुष्या नक्षत्र के हिसाब से। वो अलग अलग समय में कैसे रथ यात्रा निकालेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि धीरे धीरे रथ यात्रा का एक चस्का लगाते लगाते रथ यात्रा की पूरी जो व्यवस्था है यहाँ की बनी है, जो दुनिया देखती है, वो उन्हीं की रथ यात्रा को रथ यात्रा मान के चलने लगे? मान्य जगत गुरु जी बहुत दिनों से इस्कॉनों की षड्यंत्र को पकड़े थे, भारी सभा में मंच पर भी बोलते थे, लेकिन सामने वाला समझ नहीं पाते थे। लेकिन वर्तमान गजपति जी, जो हमारे मान्य राजा जी है, हमारे सेवायत वर्ग है, जो विद्वान गण है, जो गवेषक है, वो सबकी दिमाग में अभी चढ़ गया। भाई, शंकराचार्य जो पहले बोलते थे वो सही है। आज इस्कॉनों ने धीरे धीरे हमारे अंदर घुस के, जो आपकी प्रश्न है वही चाल है, लेकिन जगन्नाथ जी छोड़ने वाले नहीं है। जगन्नाथ जी जरूर दंड देंगे। आपके सामने में ये बोलना उचित समझता हूँ कि इस्कॉनों का आयु बहुत कम दिन सामने दिखाई पड़ता है। बहुत कम दिनों में इस्कॉन केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में ध्वस्त हो जाएगा, वो जगन्नाथ जी को लेके इसे खिलौना समझ के। एक बड़ा सीधा सवाल है कि एक तरफ इस्कॉन है, एक तरफ आप सब हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि आपका विरोध सिर्फ जगन्नाथ जी की सेवा में लगे हुए लोगों का विरोध मान लिया जाता है, पूरे राष्ट्र का विरोध नहीं माना जाता? हम क्या ऐसा प्रयास कोई कर रहे हैं कि जो जगन्नाथ जी की संस्कृति है, जो जगन्नाथ धाम की अपनी धमक है, उसको लेकर के क्या हम विश्वव्यापी कोई योजना चला रहे हैं, जो उनकी अपनी इस योजना के सामने बिल्कुल खड़ी हो कंक्रीट की तरीके से? इस्कॉनों को ज्यादा महत्व देना भी ठीक नहीं है, लेकिन इस्कॉनों का षड्यंत्र के प्रति सजग होना चाहिए। तो हम लोग वर्तमान तो उसको लेके बहुत सारे छोटे छोटे बैठक भी हो चुके हैं विद्वानों को लेके, और इस्कॉन के हेडक्वार्टर के साथ बातचीत भी चल रहा है। वो मान लो हमारे परंपरा, हमारे जो रीति नीति रिचुअल्स हैं उनको नहीं मानेंगे, तो जरूर भारत सरकार ने, केंद्रीय शासन तंत्र तक हमारा आवाज पहुंचेगा और इस्कॉन को असिद्ध घोषणा किया जाएगा देश में। शासन तंत्र चाहे तो एक दिन में इस्कॉन, घंटों में इस्कॉन को असिद्ध घोषणा करेंगे। जाएंगे वो कहाँ, कहाँ तक उनका पहुंचे? विदेशों में जाओ, कौन उनको विदेश में पूछेंगे? ये जो सनातन धर्म की जो मूल शास्त्र भगवत गीता को लेके व्यापार चला रहे, जगन्नाथ जी को, राम जी को, कृष्ण जी को लेके व्यापार चला रहे, कितने दिन? नकली नकली है। जगन्नाथ धाम, पुरुषोत्तम तीर्थ, नीलाचल धाम, इसको कोई बदला सकते? बदला नहीं सकते। तो इसीलिए नकली नकली है। इस्कॉन का परमायु सामने दिखाई पड़ता है बहुत कम दिन। आप भी बहुत कम दिनों में आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, हर सनातन परंपरा देखेंगे, इस्कॉन कैसे ध्वस्त हो। जगह जगह सड़क पर गाते नाचते और चंदन लगा करके झूमते, ठीक है, टोलियां चल रही, पहाड़ों से लेकर मैदान तक आप जहां भी जाएंगे हर जगह दिख रही। क्या ऐसी कोई व्यवस्था हमारी भी है? संकीर्तन ये तो होना चाहिए, लेकिन उनका भी सीमा है। तृणादपि सुनीचेन तरोरूपी सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कलियुग में जो धर्मशास्त्र के हिसाब से संकीर्तन ही ईश्वर के पास पहुंचाने के सहज मार्ग है, सुगम पथ है। लेकिन ये संकीर्तन को ढाल बना के ये बाकी शास्त्र का बाकी जितने विषय है उनको हटा दिया जाएगा, ऐसे संभव नहीं, ऐसे बिल्कुल संभव नहीं। ये खुद विषय है उनको हटा दिया जाएगा, ऐसे संभव नहीं, ऐसे बिल्कुल संभव नहीं। ये खुद संकीर्तन से हट जाएंगे, क्योंकि
भगवान जो है अंतर्यामी है, हु इज ओमनिसेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता, सर्वांतर्यामी, हु इज ऑलमाइटी, वो सब जानते हैं जगन्नाथ जी। कितना दिन वो रंग ढंग से खेल दिखाएगा, वो जरूर हमारा विश्वास है कि हिंदुओं के नाते, जगन्नाथ जी के एक भक्त हो के नाते वो जरूर ध्वस्त हो जाएगा। एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा घूमता है, बचपन से पैदा हुआ, कुंभ, अर्ध कुंभ, महाकुंभ, अ, भारत में जहाँ 4 मेन है उनकी जगह तो हमें याद रहा है। लेकिन आजकल छोटे-छोटे मेलों का नाम भी कुंभ रख दिया जाता है। हमारा धर्म का ऐसा कोई एक पूरी अस्थायी व्यवस्था क्यों नहीं है, जो इन सब चीज़ों के प्रयोग में शुरुआती दिन में रोक दे? गलती कहाँ है? धर्म का स्थायी व्यवस्था है, कुंभ 4 ही है परंपरा से। ये जो गो कुंभ, सामाजिक कुंभ, ये सब जो राजीव कुंभ, राजीव कुंभ, ये जो कांटगिरी मनाते कुंभ आप मनाते हैं तो ये ये सब पूरा असिद्ध ही असिद्ध है, ये परंपरा से बाहर है। तो क्यों नहीं रोकते हम? नहीं रोका जाता है, लेकिन ये क्या कर दे, वो पागलपन है। जो उनके सामने जो आत्मघोषित बाबा मानते हैं आजकल, उनको तो हम बाबा नहीं मानते हैं, लेकिन वो आत्मघोषित गुरु हो जाते हैं, उन लोगों ने ही दिशाहीनता दिखाई ये कुंभ के नाम पर। लेकिन ये बिल्कुल असिद्ध है, ये धर्म से विरोध है, शास्त्र से विरोध है। 4 कुंभों को ही मान्यता दिया गया है शास्त्रों में, वही 4 कुंभ ही कुंभ है, बाकी सारे कई कुंभ नहीं। तो ऐसे ऐसे ही तो अब वर्ण वर्ण क्रम पे व्यवस्था है, आघात हो रहा है कि सब भाई-भाई हैं, हिंदू जाति-पाति कुछ नहीं है। सबका सबसे समान अधिकार ये बोलना जितने सहज है, व्यवहार में लाना बहुत कठिन है। सबका सबसे समान अधिकार यही से बोल दिया जाए, लेकिन जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं क्या? आप देखो, समलिंगी विवाह का व्यवस्था आ गया था एक समय में उच्चतम न्यायालय में, फिर हट गए कि नहीं? क्या जो पूरी पीठ के माननीय जगत गुरु जी ने उद्गार किया, जो न्याय बनाने वाले ये घोषित किए हैं समलिंगी विवाह, वो अपने परिवार से पहले करके दिखाओ। बोलना बहुत सहज है, लेकिन करना बहुत कठिन है। तो वो अपना परिवार में जो बोलते हैं, वो अपना परिवार में पहले वो साधते हैं क्या? नहीं तो करते हैं। तो इसीलिए समलैंगिक विवाह तो समाज से हट गया। फिर जो बाकी सारे जो जितना विकास के नाम पर जो बाकी सारे जितना विषय वो सामने आते हैं, वो इससे सब आएगा और जाएगा। लेकिन वो शास्त्र और धर्मशास्त्र के विपक्ष में ये प्रसंग बिल्कुल स्थिर नहीं रहे, ये मान के चलो। अब एक सवाल हमेशा उठता है, हम आप सब जानते हैं कि हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य हैं। गाँव में बैठा हुआ एक पुजारी, उसका हमारे सबसे बड़े धर्मगुरु से कोई लिंक ही नहीं होता। तो ये जो डिस्कनेक्टिविटी है, ऐसा तो नहीं है कि हमारे नहीं, डिस्कनेक्टिविटी नहीं है। क्या होते हैं ना, शंकराचार्य पद सार्वभौम्य धर्मगुरु का पद है, ये सब जानते हैं। क्या होते हैं देखो, पूरी पीठ के शंकराचार्य के नाम पर एक नकली 30 साल से घूम रहे हैं, अधख्युजानंद जी नाम है। वो भी गत 2 साल पहले उड़ीसा आए थे, लेकिन उड़ीसा के जनता तो उनको गाड़ी से उतार नहीं दिए है। उड़ीसा के जनता उनको भगा दिए, कहीं मंदिर में भी वो जाके दर्शन कर नहीं पाए। तो उड़ीसा जनता जागरूक कैसे नहीं है? लिंगराज मंदिर गए, भगवती बिरजा मंदिर गए, यहाँ पूरी तक भी स्टेशन से उतर नहीं पाए। जनता को खबर पहुंचा गया कि अरे भाई देखो, नकली पूरी पीठ के शंकराचार्य के नाम पर उड़ीसा पहुंच रहे, हटा दिए। और जो नहीं जानते हैं वो भी स्वागत करते हैं, फिर बाद में उनको हटाते भी है। देखो, काल नेमी रामायण में भी कुछ समय के लिए कथावाचक बन के हनुमान जी जैसे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, उनको भी फंसा दिया था कि नहीं? हनुमान जी भी उनके चपेट में आ गए थे कि नहीं? लेकिन जब हनुमान जी को पता चला कि ये काल नेमी है, ये छद्मवेश में कथावाचक बन के अच्छे अच्छे बात बोल रहे हैं, हनुमान जी तुरंत क्या किया? जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कुतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। तुरंत जो शास्त्र कहने वाले हनुमान जी, वो शास्त्र धारण किए और कालनेमी को हटाए। ऐसे समय आ रहे हैं, हिंदू देखो, हिंदू जाग रहे हैं। हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो, गोवर्धन मठ का ये उद्घोष है। हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो। अब देखो, ये पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, घर घर में जागरूकता आ गई कि नहीं? वो देश प्रीति और हिंदू मानविंदुओं के
अस्तित्व के आदर्श की रक्षा के लिए वो सब निकल आए कि नहीं सामने? समय आ रहे हैं, बहुत जल्द ही भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। ये जितने सारे कालनेमी कथावाचक घूम रहे हैं, ये सब हटेंगे और धर्म और राष्ट्र ये सनातन मानबिंदु के अस्तित्व और आदर्श को लेके सुरक्षित है, रहेंगे। आने समय में भी वो सुरक्षित रहेंगे। सीधा संदेश, अंतिम अंतिम बात बोलें कि पूर्णिमा के दिन से क्या देंगे जो सीधा संदेश जाए लोगों को? मैं सबको नम्र निवेदन करता हूँ, कम से कम उड़ीसा जैसे संस्कृति संपन्न राज्य से इस्कॉन को सब मिल के हटाए। इस्कॉन को यहाँ उड़ीसा में कहीं जगह न दिया जाए कि इस्कॉन घूमने के लिए लायक नहीं है, क्योंकि वो जगन्नाथ जी को खिलौना बना रहे हैं। मैं तो उड़ीसा के नागरिक हूँ, मैं उड़िया हूँ, एक सनातनी हिंदू हूँ। तो ये मेरा निवेदन है सबको आपके माध्यम से, इस्कॉन को पहले उड़ीसा से हटाए, देश से हटाए, विश्व में हटाए, क्योंकि उनका एक मुहूर्त भी उनका रहने की लायक नहीं है जो जगन्नाथ जी के विपक्ष में इसे बना रहे हैं तांडव नृत्य। तो मैं इस्कॉन के विपक्ष हूँ, रहूंगा, क्योंकि मैं जगन्नाथ जी के एक भागवत भक्त हूँ। बड़ी बात है, सीधा उद्घोष इस्कॉन जैसी संस्था के लिए शायद यह संदेश भी हो सकता है। संस्थाएं हैं, अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बातों को रखती हैं, लेकिन धर्म नीति और शास्त्र नीति से अलग हट के अगर कोई चल रहा है तो शायद ऐसे हिंदुत्व के अपने पुरोधा उसके सामने डटे पड़े होंगे। उम्मीद है कि हर गांव बैठा, हर दहलीज पे बैठा हिंदू जागृत होगा और उसको पता चलेगा कि हमारे हिंदुत्व के प्राचीर के नियम, कायदे, कानून है क्या। शायद वही नियम, कायदे, कानून में बंध कर हिंदू हिंदू बन पाएगा और तब भारत हिंदू राष्ट्र। जय जगन्नाथ।